दोस्तों, दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वे जो अपना समय कहाँ बर्बाद करते हैं उन्हें पता ही नहीं। दूसरे वे जो अपने समय का हर एक पल भरपूर उपयोग करते हैं। अपनी अलग अलग चीज़ों के लिए अपने समय का उपयोग करते हैं, जैसे अपने परिवार के लिए, नौकरी के लिए, दोस्तों के लिए और ऐसी बहुत सी चीज़ों के लिए जो आपके जीवन में हैं। उन सब को आप अपना कीमती समय अवश्य देते होंगे, पर चाहे हम कितना भी अपने समय को बांट लें, लेकिन हमारे जीवन में एक ऐसा भी व्यक्ति जरूर होता है जिसे हम वह समय नहीं दे पाते जो हमें देना चाहिए। फिर चाहे हम अपना पूरा समय बर्बाद ही क्यों न कर दें, लेकिन वह व्यक्ति हमेशा यही सोचता है कि आज नहीं तो कल हम अपना समय उसे अवश्य देंगे। अगर इस बात का अर्थ समझा जाए तो वास्तविकता यही है कि जिसे हमें सबसे अधिक समय देना चाहिए, हम उसे अपने जीवन का कीमती समय कभी नहीं दे पाते। हमारा तो ध्यान उस पर तब जाता है जब हमारे जीवन की उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, अर्थात जब हमारी मृत्यु हमारे करीब होती है। तब हमें उस व्यक्ति की याद आती है, लेकिन तब हमारे पास इतना समय नहीं होता है कि हम उसे समय दे सकें। इसे अच्छे से समझने के लिए आज मैं आपके लिए एक कहानी लाई हूँ, जिससे आपके सारे सवालों के जवाब आपको अवश्य मिल जाएंगे। तो चलिए सुनते हैं इस कहानी को। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा था। वह बहुत ही शक्तिशाली था। उसने दुनिया के बड़े बड़े राज्यों को जीत लिया था, जिसकी खुशी में उसके महल में लोगों को खाना खिलाया जा रहा था, धन बांटा जा रहा था। राजा से मिलने वहां बड़े बड़े राजा आए हुए थे। प्रजा राजा की प्रशंसा कर रही थी, गीत गा रही थी। सभी लोग बहुत खुश थे। राजा सभी अतिथियों के साथ दरबार में बैठे हुए थे। तभी उनमें से एक राजा ने कहा, हे राजन, आपने इतने कम समय में जो सफलताएं पाई हैं, इसके पीछे का क्या रहस्य है? इसका जवाब देते हुए उस पराक्रमी राजा ने कहा, यदि आप अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं तो उसको पाने का एक सही समय होता है और आपको उसे पहचानना जरूरी होता है। जब आप उस समय को पहचान लेते हैं तो ठीक उसी समय पर आपको कर्म भी करना होता है। अगर आप सही समय पर सही कर्म करने से चूक जाते हैं तो जो चीज आप चाहते हैं वो आपके हाथों से निकल जाती है। इसलिए जीवन में सभी को महत्व दो, समय दो। आपका समय सभी का है और आपका समय सभी के हिस्से में आना ही चाहिए। समय और कर्म हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं। जिससे समय को पहचान लिया व सही कर्म किया तो उसे निश्चित ही वह पल जरूर मिलेगा जिसकी वह इच्छा रखता है। फिर चाहे परिस्थितियां कैसी ही क्यों ना हों, परिस्थितियां भले ही विपरीत हों, फिर भी वह अपने लक्ष्य को अवश्य पाएगा। जैसे मैंने ये सब पाया, वो भी इतने कम समय में, और आगे भी मैं इसी तरह सफलताएं हासिल करता रहूंगा। राजा का ये जवाब सुन वहां उपस्थित सभी लोग प्रसन्न हुए और राजा की प्रशंसा की। लेकिन उस दरबार में एक बूढ़ा सन्यासी था जो राजा की ऐसी बातों को सुन जोर जोर से हंसने लगा। तब कुछ अधिकारियों ने कहा कि हे राजन, ये बूढ़ा सन्यासी आपका अपमान कर रहा है, इसलिए आप आदेश दें कि इसे मृत्यु दंड दिया जाए। अब राजा ने चुपचाप उस बूढ़े सन्यासी को देखा। अब राजा के मन में उसके लिए दया जाग उठी, क्योंकि उसकी हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी।
राजा ने सोचा शायद इन्हें मेरी बात समझ ना आई हो, जिस वजह से ये जोर जोर से हंसने लगे हों। तब राजा ने उस बूढ़े सन्यासी से पूछा, महाराज, लगता है मेरी बात आपकी समझ में नहीं आई, इसलिए आप जोर जोर से हंस रहे थे। ये सुन वह सन्यासी फिर जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हंसते वो जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उसकी हंसी रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे हंसता देख राज दरबार के कुछ और लोग हंसने लगे। ये सब देख राजा के मन में क्रोध आने लगा और उन्होंने उस बूढ़े सन्यासी से कहा। उसे हंसता देख राज दरबार के कुछ और लोग हंसने लगे। ये सब देख राजा के मन में क्रोध आने लगा और उन्होंने उस बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, क्या आपको मेरी बातें गलत लगती हैं और ये बातें हंसी के योग्य हैं? राजा की ये सारी बातें सुन वह बूढ़ा सन्यासी कहता है, नहीं नहीं राजन, आपकी कही गई बातें सत्य हैं। सही समय पर सही कर्म करने से ही व्यक्ति को सफलता मिलती है। कर्म और समय का बंधन जो समझ जाता है, जो इसे पहचान जाता है और जो इस पर सही समय पर कर्म करता है, वही आगे चलकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करता है। लेकिन मुझे तो हंसी इस बात पर आ रही है जो आपने कहा कि आपके समय पर सभी का हक है और आप सभी को समय देते हो, सभी का ख्याल रखते हैं। ये गलत है। इस पर राजा ने कहा, हे महाराज, आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं सभी को समय नहीं दे पा रहा हूँ? तो वो बूढ़ा सन्यासी कहता है, हे राजन, एक ऐसा बेचारा भी है जिसके लिए आपके पास कोई समय नहीं है और उसे ही आपके समय की सबसे ज्यादा जरूरत है। आपने आज तक उसके लिए कोई कर्म नहीं किया, इसलिए वो आपको कभी नहीं मिलेगा। ये बात सुनकर राजा को और भी क्रोध आ गया। राजा ने उनसे कहा, महाराज, आप मुझे बताएं वो कौन है, मैं उसे अवश्य समय दूंगा। सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और कहने लगा, हे राजन, मेरा काम तो आपको आगाह करना था, वो मैंने कर दिया। अब आप खुद ही खोजिए कि आखिर वो कौन है। मैं फिर आपसे मिलूंगा, लेकिन तब तक आप पता करिए कि वो कौन है जिसको आपने समय नहीं दिया। इतना कह वह सन्यासी वहां से चला गया। राजा को ये बात लग गई। अब उनकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो कौन है जो राजा के इतने करीब होने के बावजूद राजा ने उसे अपना समय ना तो दिया है और ना ही उसके प्रति कोई कर्म किया है। जब बहुत देर तक सोचने के बाद राजा की ये समझ में नहीं आया, तो उन्होंने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ नगर में पता लगाओ जिसे आज तक मैंने अपना समय नहीं दिया और ना ही उसके लिए कोई कर्म किया। धीरे धीरे कई दिन बीत गए, पर ऐसा कोई भी व्यक्ति उन अधिकारियों को नहीं मिला। राजा मन ही मन सोच रहा था कि मैंने तो सभी को समय दिया है, फिर आखिर ऐसा कौन है जिसे मैंने समय नहीं दिया था। राजा ये सोच सोचकर परेशान हो गया था। काफी दिनों बाद राजा को लगने लगा मानो वह बूढ़ा सन्यासी राजा से मजाक कर वहां से चला गया। अब राजा ने अधिकारियों को आदेश दिया कि जाओ उस बूढ़े सन्यासी को खोजकर मेरे पास लाओ। अब अधिकारियों ने पूरा राज्य छान मारा, पर वह बूढ़ा सन्यासी कहीं ना मिला। आखिर हार कर वे राजा के पास पहुंचे और क्षमा मांगी कि वो बूढ़ा सन्यासी हमें नहीं मिल रहा। अब राजा स्वयं उस बूढ़े सन्यासी की खोज के लिए निकल पड़े। कई दिनों तक
इधर उधर भटकने के बाद उन्हें पता चला कि वह बूढ़ा सन्यासी पास के ही नगर में प्रवचन देने आ रहा है। अब राजा उस नगर में पहुंच गए जहां वह सन्यासी प्रवचन दे रहा था। राजा ने स्वयं भी भेष बदलकर वहीं भीड़ में बैठ गए। राजा ये देखना चाहते थे कि ये बूढ़ा सन्यासी जो कह रहा है, क्या इसे उसका रत्ती भर भी ज्ञान है? उसने सच में राजा से मजाक किया था या वो सच कह रहा था? लेकिन लोगों की भीड़ इतनी ज्यादा थी कि वे आपस में फुसफुसा रहे थे, जिससे बूढ़ा सन्यासी क्या कह रहा था इसकी आवाज भी सुनाई नहीं पड़ रही थी। अब ये सब देख सन्यासी बिना कुछ कहे वहां से उठकर जाने लगा। लेकिन जो लोग उस भीड़ में सबसे आगे थे, उन्हें सन्यासी की आवाज सुनाई दे रही थी। वे लोग उन सन्यासी को रोकने लगे और कहने लगे, गुरुजी, आप कहाँ जा रहे हैं? अभी तो आपने कुछ बताया भी नहीं, कुछ समझाया भी नहीं। कृपया आप यहाँ बैठ जाएं। सन्यासी उनकी बातें मान जाता है और वापस अपने स्थान पर बैठ जाता है और उनसे पूछता है कि अगर तुम लोग इसी तरह एक दूसरे की बातें सुनते सुनाते रहोगे, ऐसे ही बातें करते रहोगे, तो मैं क्या तुम्हारे सामने भगवान भी आ जाएं तो वो भी बिना कुछ कहे सुने यहाँ से चले जाएंगे। तुम तो केवल एक दूसरे की बातें सुनने और सुनाने में व्यस्त हो। तुम लोग जिंदगी में बस यही करते रह जाओगे। लेकिन जब तुम जैसे लोगों का अंतिम समय आता है और जब कोई तुम्हारी बातें नहीं सुनता, तब तुम्हें भीतर ही भीतर पीड़ा होती है। तब तुम चिल्लाते हो, चीखते हो कि कोई तुम्हारी बातें नहीं सुन रहा, अब मैं क्या करूं? ऐसा सुन वहां उपस्थित सभी लोग चुप हो गए और वो सन्यासी भी एकदम चुप हो गया। कुछ समय बाद उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, महाराज, अब आप क्यों चुप हो गए? तब वह सन्यासी उनसे कहता है, बोलो मत, ध्यान से सुनो, ध्यान लगाकर सुनो। ऐसा कह वह सन्यासी फिर चुपचाप बैठ गया। अब लोग उस बूढ़े सन्यासी के बोलने का इंतजार करने लगे। कुछ देर तक ऐसी ही खामोशी छाई रही। कुछ देर बाद फिर उस भीड़ में से एक आदमी उठा और कहा, हे महाराज, आखिर क्या बात है? आप बोल क्यों नहीं रहे? क्या आप नाराज हो? तब वह सन्यासी कहता है, अरे मूर्ख, चुप रहो। जब तुम चुप नहीं रहोगे तो सुनाई कैसे देगा? बस ध्यान से सुनने का प्रयास करो। अब सभी लोग चुपचाप बैठ गए। चारों ओर सन्नाटा था। अब कुछ देर बाद कुछ गांव वालों ने आपस में फिर से बातें करनी शुरू कर दी। यह देख वह बूढ़ा सन्यासी एक बार फिर कहने लगा कि तुम लोगों को शांत नहीं रखा जा सकता। तुम हमेशा बोलते ही रहना चाहते हो, पर क्या तुमने कभी सोचा कि तुम क्या बोल रहे हो? कितने सारे विचार, कितने सारे शब्द, ये सब कहाँ से आ रहे हैं? इस बारे में कभी तुमने विचार किया? ये जो शब्द तुम सुन रहे हो, कह रहे हो, ये बातें तुम एक दूसरे को सुना रहे हो, इसके पीछे तुमने किसी की आवाज को दबा रखा है? कभी उसके बारे में विचार किया? ये सब सुन वहां उपस्थित सभी लोग आश्चर्यचकित थे। किसी की कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये बूढ़ा सन्यासी कहना क्या चाह रहा है। आखिरकार क्रोधित हो राजा खड़ा हुआ और उस बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, यदि आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम भला क्या सुनेंगे? आप जब से बैठे हैं तब से आप कुछ कह ही नहीं रहे, केवल यही कह रहे हैं कि ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो।
लेकिन अभी तक तो आपने कुछ कहा ही नहीं। जब तक आप कुछ कहेंगे ही नहीं तो हम सुनेंगे क्या? अब वह सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा। उसने राजा को पहचान लिया था और कहने लगा, हे राजन, तुम भला कैसे सुन पाओगे? जिस समय की सबसे ज्यादा आवश्यकता तुम्हारे उस करीबी को है, जिसे तुमने अब तक अपना कोई समय नहीं दिया, तो भला तुम कैसे सुन पाओगे? तब वह राजा बड़े आश्चर्यचकित हो उस बूढ़े सन्यासी से कहता है, आपने मुझे पहचाना कैसे? तभी वह बूढ़ा सन्यासी कहता है, हे राजन, यहाँ कितने बैठे हुए अकड़े व्यक्ति हैं, उनमें से सबसे ज्यादा अकड़ तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें पहचान लिया। अब राजा ने उस सन्यासी से कहा, खैर वो सब छोड़िए, आपने मुझे ये नहीं बताया कि आखिर वो मेरा करीबी कौन है जिसे मैंने अपना समय नहीं दिया और जिसके लिए मैंने अभी तक कुछ किया नहीं। कहीं आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे थे? क्योंकि मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिससे मैंने अपना समय न दिया हो, और अगर आपने मुझसे मजाक किया है तो इसके लिए मैं आपको सजा में मृत्यु दंड दूंगा। ये सुन सन्यासी जोर जोर से हंसते हुए एक बार फिर गिर पड़ा और राजा से कहने लगा, हे राजन, मृत्यु दंड तो ठीक है, वो तो मुझे बाद में दे देना, लेकिन पहले उस व्यक्ति से तो मिल लो जो तुम्हारे लिए तड़प रहा है। इस पर राजा ने कहा, तो मुझे बताओ, मैं यहाँ पर यही जानने के लिए आया हूँ। तब वह बूढ़ा सन्यासी राजा से कहता है, राजन, यदि तुम्हें यह जानना है तो इसके लिए तुम्हें मेरे साथ एकांत में चलना होगा। राजा ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे साथ अवश्य चलूंगा। इतना कह राजा उस सन्यासी के साथ एक सुनसान जंगल में चले गए। वहां सन्यासी राजा को एक तालाब के पास ले गया। सन्यासी ने कहा, राजन, जिसे तुम ढूंढ रहे थे, जो तुम्हारे सबसे करीब है, वो तुम्हें इसी तालाब में मिलेगा। अब राजा ने आगे उस तालाब के पास पहुंचे, पर वहां राजा को कुछ भी नहीं नजर आया। ये देख राजा और भी क्रोधित हो उठे और सन्यासी से कहा, लगता है तुम मुझे एक बार फिर मूर्ख बना रहे हो। सन्यासी ने कहा, नहीं नहीं राजन, तुम ध्यान से देखो, तुम्हें उसमें कुछ जरूर दिखेगा। तुम्हारा सबसे करीबी इसी तालाब में दिखेगा। राजा ने एक बार फिर उसकी बात मान उस तालाब में फिर से ध्यान से देखा। बूढ़े सन्यासी ने राजा से कहा, क्या दिख रहा है? राजा ने कहा, मुझे तो केवल मेरी परछाई दिख रही है और कुछ भी नहीं। इस पर उस बूढ़े सन्यासी ने कहा, हे राजन, आखिरकार तुम्हें वो तुम्हारा करीबी मिल ही गया। यही तो है वह व्यक्ति जिसको तुमने कोई समय नहीं दिया और ना ही तुमने इसके लिए कोई कर्म किया। तुमने बाकी सबको बराबर समय दिया, पर इसको तुम समय देना भूल गए। कुछ देर तक राजा इस बात पर विचार करता रहा, तालाब में देखता रहा। फिर राजा ने उन बूढ़े सन्यासी से कहा, महाराज, आप सही कहते हैं, हम सभी के लिए समय निकालते हैं, घर परिवार, यहाँ तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी, लेकिन मैंने अपने लिए कभी समय नहीं निकाला और ना ही अपने लिए कोई कर्म किया। हम खुद को ध्यान नहीं रखते। लेकिन महाराज, मेरा आपसे यह एक प्रश्न है कि आप मुझे ये बताइए कि भला हम अपने आप को कैसे सुन सकते हैं, खुद को कैसे समय दे सकते हैं। राजा की ये बातें सुन वह सन्यासी एक बार फिर जोर जोर से हंसने लगा और कहा, चुप रहो, अब बंद करो अपनी बकबक, आंखें बंद करो, अपनी बकबक बंद करो और चुपचाप यहाँ बैठ जाओ और ध्यान लगाओ
अपनी सांसों पर ध्यान दो, तभी तुम अपने आप को सुन सकोगे और अपने आप को समय दे पाओगे। अन्यथा तुम्हारा जीवन इसी तरह से व्यर्थ में ही बीत जाएगा। तुम कभी अपने आप को ना तो देख पाओगे ना तो सुन पाओगे, और जब तुम्हारा अंतिम समय आ जाएगा तब तुम्हें एहसास होगा कि तुमने तो अपने लिए समय ही नहीं निकाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। तब तुम्हारे पास खुद को देने को समय ही नहीं होगा। जैसा कि तुम कहते हो कि सही समय पर सही कर्म करना चाहिए, तो बिल्कुल यही समय है जब हम अपने आप को देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पहचान सकते हैं, और हम अपने आप को उन कर्मों से बचा सकते हैं जो हमें विनाश की ओर ले जा सकते हैं। उस सन्यासी की ये बातें सुनकर राजा तुरंत ही उन बूढ़े सन्यासी के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, हे महाराज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे खुद से मिलाया है, अन्यथा मैं तो अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा देता और ना ही खुद को मैं कभी समझ पाता। राजा की ये बातें सुन सन्यासी जोर जोर से हंसने लगा और हंसते हुए राजा से कहा, तुम तो गंभीर हो गए। ये जीवन गंभीरता के लिए नहीं बल्कि हंसने और हंसाने के लिए है, सुख बांटने के लिए है। इसलिए अपने आप को पहचानो, जानो और दूसरों से को खुशियां बांटो। दोस्तों, हमारा जीवन भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। हम लोगों के साथ बेवजह फालतू की बातें करते रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने लिए समय नहीं निकालते। हमारे भीतर क्या चल रहा है हमें पता ही नहीं होता। ये कोई बड़ा रहस्य नहीं है। आपको तो बस इतना ही जानना है कि आपके भीतर कौन सी भावनाएं हैं, आप जिस तरह से सोचते हैं, किस तरह से विचार करते हैं। और ये सब तभी संभव है जब हमें मौन रहना आ जाएगा। मौन रहकर ही हम खुद को पहचान सकते हैं। हम अपने आप की खोज शांति में ही कर सकते हैं। जब हम मौन होते हैं तो हमारी ऊर्जा अत्यधिक बढ़ जाती है। जब हम परेशानियों में उलझे रहे होते हैं तब हमें कुछ समझ नहीं आता। हमारा दिमाग इधर उधर भागता रहता है, लेकिन हमारा मन समस्याओं के समाधान की ओर नहीं मुड़ पाता, क्योंकि हम शांति में रहना जानते ही नहीं, जिस कारण हमारे भीतर एक भूचाल मचा रहता है। इसलिए हमें अपने लिए थोड़ा समय निकालना चाहिए। और जब आप अपने लिए समय निकालेंगे, जब हम मौन होकर हम उन परिस्थितियों से बाहर निकलने का रास्ता खुद ब खुद निकालेंगे। और ये शक्ति हमें मौन से ही मिलती है, जिससे हम सही राह पकड़ लेंगे। और जो व्यक्ति खुद को समय नहीं देता, खुद को पहचान नहीं पाता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। ऊपर से आप भले ही नाम और शोहरत कमाएं, पर भीतर से आपका जीवन ही समाप्त हो जाता है। इसलिए पूरे दिन भर में कुछ मिनटों का मौन जरूर रखें। इससे आपको शक्ति मिलेगी, जिससे आप अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त कर पाएंगे। तो दोस्तों, आशा है इस कहानी से आपने कुछ अच्छा जरूर सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।